हाय मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पर। और मैं प्रिंस सर आज की इस नए सेशन में स्वागत करने जा रहे हैं कि लाइब्रेरियन वैकेंसी की, जिसको बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, लगभग जो है दशकों से कह सकते हैं कि लगभग 10-12 सालों से जो है इंतजार कर रहे हैं कि बिहार के स्कूल्स में लाइब्रेरियन की वैकेंसी कब आएगी। तो लगभग बिहार सरकार ने लगभग 6500 पोस्ट पर 6500 विद्यालयों में लाइब्रेरियन की वैकेंसी, लाइब्रेरियन की बहाली करने जा रही है। और इसका सिलेबस क्या होगा, कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, क्या है न्यूज आज इस लेटेस्ट न्यूज, तो आज की इस सेशन में इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी क्या है। देखिए, हमारे बिहार में टोटल लगभग 9600 हाई स्कूल्स है जहां पे लाइब्रेरी है। उस 9600 में लगभग जो है 6500 विद्यालयों में अभी एक भी लाइब्रेरियन नहीं है, सिर्फ वहां लाइब्रेरी है। तो लगभग 6500 विद्यालयों में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली, ये संख्या घट और बढ़ भी सकती है। अब जो है इसमें देखेंगे कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए आपकी सिलेबस क्या होने वाली है, योग्यता क्या होने वाली है, उम्र क्या होगी, इसकी प्रक्रियाएं क्या होंगी लाइब्रेरियन की बहाली के लिए, सभी बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए आज आपके साथ मैं हूं। आइए देखते हैं। देखिए, अभी जो है नया नया एक पेपर कटिंग था। इस पेपर कटिंग में क्या लिखा है कि स्कूलों में 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। नियमावली तक पुस्तकालय अध्यक्ष का मतलब ही होता है बच्चों, मेरे दोस्तों, कि आपका लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन का मतलब ही होता है पुस्तकालय अध्यक्ष। देखिए, आज की पेपर कटी, फिर उसके बाद हम आपकी एक एक डिटेल्स, आपकी बुक, सभी चीजें मैं बताने वाला हूं। बस अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। कह रहा है कि राज्य के हाई स्कूलों में 14 साल बाद, देखिए मैंने बताने के लगभग 10 साल बाद, तो लगभग 14 साल बाद दूसरी बार लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है। शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए वित्त विभाग को नियमावली भेज भी दी है। यानी वित्त विभाग को भेज दिया, तो उम्मीद करें कि जून के अंत तक आपकी ये बहाली आ जाने वाली है। वित्त और विधि विभाग से नियमावली पर सहमति लेने के बाद इस पर राज्य पदवर्ग समिति की सहमति ली जाएगी। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेकर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। करेंगे राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन लिया जाएगा, उसके बाद वित्त विभाग से निकलने के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति कर विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। देखिए, इन्हें विधानसभा पहले चुनाव जो है अक्टूबर नवंबर, उससे पहले की बात कर रहे हैं। अगर नहीं भी पहले होगी उसके बाद होगी, लेकिन होगी। जिलावार रोस्टर के आधार पर अंतिम रूप से रिक्ति फाइनल होगी। विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियमावली है। यानी जो आप विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के शिक्षकों की बहाली हुई है, उसी नियमावली के तर्ज पर इनकी भी बहाली होगी। यानी सीधे सीधे कह दिया कि लाइब्रेरियन के लिए अब आपको भैया एस्टेट देना पड़ेगा। एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 चाहे टीआरई 4 जिस तरह से आएगा उसी तरह से इनकी भी परीक्षाएं होंगी, और उसमें क्वालिफाई करने के बाद ही आपके लाइब्रेरियन की बहाली होगी। हाई स्कूलों में शिक्षकों का जो वेतनमान है वह वेतनमान पुस्तकालय अध्यक्षों का होगा। यानी हाई स्कूल में जो वेतनमान है वही वेतनमान पुस्तकालय अध्यक्षों का होगा। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से होगी। 100 अंकों की बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों में कटौती नहीं की जाएगी। राजकर्मी की तरह ही इन्हें नई पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। राजकर्मी की तरह ही इनको यूपीएस वगैरह का सभी लाभ मिलेगा। आगे देखिए, हाई स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्षों की 2010 में नियुक्ति हुई थी। पहली बार राज्य के हाई स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 2008 में नियमावली बनी थी। इस नियमावली के तहत संविदा के आधार पर 2596 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई थी। इसके तहत 2100 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियोजित शिक्षा की तर्ज पर हुई थी। वर्तमान में विभिन्न उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष कार्यरत है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्रीधारी अभ्यर्थी लगातार पुस्तकालयों की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। अब आइए हम आपको टोटल प्रक्रिया यहाँ पे समझाते हैं। अगर आप इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इस चीजों को समझने, इसके लिए अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको, अगर योग्यता है तो आपको बी लीव यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, यानी लाइब्रेरी साइंस में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, या एम लीव
यानी एमलिब यानी मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, एमलिस होता है इसका बहुत, यानी आपको लाइब्रेरियन के में लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री होना चाहिए या आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये वैकेंसी क्लियर, तो ये आपका जो है आपका योग्यता चाहिए। उसके लिए अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा, तो देखिए जो लाइब्रेरी साइंस का जो शिक्षा शास्त्र है, देखिए इसमें लाइब्रेरियन जो है, देखिए पुस्तकालय का, इसका जो है टोटल जो साइंस है यानी शिक्षा शास्त्र है, इससे सवाल पूछे जाएंगे। कुछ जो है जनरल नॉलेज से सवाल पूछे जाएंगे। और आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जो भी लाइब्रेरी पुस्तक की चीज़ें होती है, जहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाती है, वो सारी कंप्यूटर में डाटा फीड होती है। वहाँ पे जितनी भी मैनेजमेंट होती है वो कहीं ना कहीं किसी सॉफ्टवेयर से तो होती है। तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चंस कुछ कंप्यूटर्स बेस्ड भी रहेंगे, कंप्यूटर से भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल से भी क्वेश्चन रहेंगे। और यही तीन चीजें मिला करके आपको लगभग जो है 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसी 120 क्वेश्चंस में आपके क्वालिफाई करना होगा। ये कौन से हो गए आपके बीपीएससी का। उसके पहले जो है आपको जो है एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ध्यान से, जब एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा तो 200 क्वेश्चंस लगभग जो है आपके किस टॉपिक से रहेंगे, तो लाइब्रेरियन से रहेंगे, लाइब्रेरियन के शिक्षण शास्त्र से रहेंगे, लगभग 200 क्वेश्चंस रहेंगे। जब आप सबसे पहले जब बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस या मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस की आपके पास अगर कोर्स कर लेते हैं, आपके पास कोर्स की डिग्री रहेगी, तो आपको सबसे पहले एस्टेट देना पड़ेगा। और एस्टेट जब क्वालिफाई कर लेंगे, और एस्टेट में भी 200 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब ये क्वालिफाई कर लेंगे तब आपसे फिर बीपीएससी टीआरई 4 के द्वारा आपसे ये एग्जाम्स होंगे। इसमें क्या होगा, लाइब्रेरी साइंस से लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन, कंप्यूटर से क्वेश्चन मुझे लगभग यही, और 2 घंटे की लगभग आपकी 120 मिनट का जो टाइमिंग रहेगा यही रहेगा। क्लियर। उसके अलावा चलते हैं, उसके अलावा पूछते हैं कि सर सैलरी क्या होगी। देखिए तो जो सैलरी आपकी 9th-10th में, इसकी बहाली कहाँ होगी, तो 9th-10th में जो टीचर की जो है, जो भी टीचर की जो है आपका सैलरी है, वही सैलरी आपकी लाइब्रेरियन की भी रहने वाली है। फिर से इनकी बहाली जो होगी 11th-12th में भी होगी। तो 11th-12th में ध्यान रखेंगे कि मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस चाहिए होता है, सैलरी बाबू सेम वही जो टीचर वाली होगी। इनकी सैलरी, इनकी जो बहाली जो होगी, हो सकता है कि 6th to 8th में भी हो जाए। 6th to 8th में जो भी इनकी सैलरी है वही सैलरी जो होगी आपकी इसमें भी होगी। तो लाइब्रेरियन का ये है। तो लगभग जो है 9600 विद्यालयों में लगभग 2100 घटा दीजिएगा तो लगभग 6500 जो है वैकेंसी आपकी आने वाली है लाइब्रेरी साइंस की। और ये सिलेबस जो है क्या होने वाला है, इन सभी प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको चीजें बताए। तो अब आपको सबसे बेहतर है कि लाइब्रेरी साइंस की बुक्स खरीद लीजिए। कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ना होगा, इस पे भी मैं टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ। कौन कौन सी बुक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस टॉपिक पे भी लेकर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो सारी बुक्स, जब वो सारी चीज़ों खरीद लीजिए और लाइब्रेरी साइंस की बुक्स पढ़िए, कुछ जनरल नॉलेज भी पढ़िए, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़िए। इससे क्या होगा कि जब आपको बहाली आएगी तो स्टेट लिया जाएगा, फिर उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 लिया जाएगा। उन सभी के द्वारा जब निकालने के बाद जब आपके पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली हो जाएगी, और आपकी सैलरी बहुत ही बेहतरीन वाले टीचर से, जितने भी विद्यालय अध्यापक हैं उनसे कम सैलरी नहीं होने वाली है। क्लियर। तो जितने लोग भी लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, अगर उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की कोर्स कर लीजिए। आप जो है मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस भी कर लीजिए। ये दोनों डिग्री होने के बाद आपको 2 परीक्षाएं और देनी होगी, एक आपका एस्टेट देना होगा और एक आपका बीपीएससी की एग्जाम्स देना होगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और कौन सी टॉपिक छूट रही है आप मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।